आंसू आंसू साजिश होती रहती है, हर मौसम में बारिश होती रहती है। हम लोगों से झुककर मिलते हैं, कामत की पैदाइश होती रहती है। काई जमी रहती है रूहों पर, लेकिन जिस्मों की आराइश होती रहती है। उजले गुंबद काले फीते बांधे हैं, जाने क्या क्या साजिश होती रहती है। फिर चीखते फिर रहे बदहवास चेहरे, फिर रचे जाने लगे षड्यंत्र गहरे। न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। नमस्कार दोस्तों, अगर अहिरवाल नक्षत्र की बात की जाए तो राव इंद्रजीत सिंह का जो परिवार है उसको जो क्षेत्र में मान सम्मान है वो राजा कहकर मिलता है। राव तुलाराम जी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से ताउम्र लड़ाइयाँ लड़ी, उनके परिवार ने राजनीति में अपने विरोधियों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी और इसमें निश्चित तौर पर अहिरवाल में राव इंद्रजीत के परिवार को काफ़ी बड़ी सफलता और एक किस्म से उनके पिताजी के बाद उनको कोई बड़ी चुनौती अहिरवाल क्षेत्र में नहीं मिल पाई। लेकिन अब अहिरवाल क्षेत्र की जो फ़िज़ा है, अहिरवाल क्षेत्र की जो राजनीति है, उसमें एक चेहरे की एंट्री हो रही है और ये चेहरा एक ऐसा चेहरा है जो सनसनी के तौर पर अहिरवाल क्षेत्र में आए हैं और लोगों का मान सम्मान, प्यार, इज़्ज़त और जो भाजपा का छोटा से बड़ा नेता है उनकी हाज़िरी बजाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। ये चेहरे हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी। भले ही उनकी कर्म भूमि राजस्थान है, लेकिन उनका जन्म गुड़गांव के जमालपुर गांव में हुआ था और बहुत छोटे बड़े भाजपा के नेताओं के साथ काम करते करते एक दिन वो राज्यसभा में पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी का, जिसको कोर जो नेता जिनके कहते हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए जो नेता भारतीय जनता पार्टी में होते हैं, उनमें भूपेंद्र यादव की गिनती होती है। केंद्रीय मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्रालय उनके पास है, श्रम मंत्रालय उनके पास है और ख़ास बात यह है कि उनको अमित शाह का आशीर्वाद प्राप्त है। उनके घर के उद्घाटन पर भी अमित शाह जी मौजूद रहते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भूपेंद्र यादव का कद कितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है। अब भूपेंद्र यादव जी चर्चा में क्यों हैं? और ये जो लाइनें मैं आपको सुना रहा था, ये जो शेर व शायरी थी, ये मेरी नहीं थी। ये एक अखबार में बड़ा सा विज्ञापन छपा है जो प्रवीण और कोई अजीत नाम के शख्स ने छपवाया है, जो खुद को राजा राव इंद्रजीत सिंह विचार मंच के खुद को उससे जुड़ा हुआ बता रहे हैं। और ये विज्ञापन आज जो पूरा अहिरवाल क्षेत्र है उसमें अखबारों में छपा है और चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि जो भूपेंद्र यादव हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने एक तिरंगा यात्रा शुरू की है जो 6 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेगी और 100 स्थानों पे वो जाएगी और 100 में से 50 वो स्थान हैं जिन पर राजा राव इंद्रजीत सिंह जी का प्रभाव उस क्षेत्र पर ज़्यादा है। और जो चेहरे कभी राजा साहब की हाज़िरी लगाते थे या जो चेहरे राजा साहब के अलावा किसी को अपना नेता नहीं मानते थे, वो सारे के सारे चेहरे भूपेंद्र यादव की इस तिरंगा यात्रा से जुड़े हुए हैं। और उन चेहरों में एक होड़ लगी हुई कि कैसे भूपेंद्र जी के सामने अपनी हाज़िरी लगाई जाए, दिखाई जाए। और तिरंगा यात्रा के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तो अपना आशीर्वाद देने के लिए मौजूद ही थे और तमाम बड़े छोटे नेता भारतीय जनता पार्टी के आज भूपेंद्र यादव जी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। और यही अहिरवाल क्षेत्र में एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया है कि एक सामान्य घर में, एक साधारण से घर में पैदा हुआ एक व्यक्ति आज केंद्रीय मंत्री के पद तक पहुंचा है और अहिरवाल की जनता उनको इतना प्रेम क्यों दिखा रही है और अहिरवाल के लोग उनमें अपना भविष्य क्यों देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब राजनीति में कोई चुनौती देने वाला मिलता है किसी नेता को, तो छटपटाहट होती है। ये अखबार में छपा हुआ विज्ञापन उसी छटपटाहट का एक परिणाम हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक घुटी हुई राजनीतिक पार्टी है और भूपेंद्र यादव का आज का जो रात का खाना है वो राव इंद्रजीत सिंह जी के घर पे रामपुरा हाउस में हो रहा है। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो ये चर्चाएं चल रही हैं कि
भूपेंद्र यादव के आने से राव इंद्रजीत सिंह या राव इंद्रजीत सिंह के परिवार को या राव इंद्र सिंह जी को भूपेंद्र यादव रिप्लेस करने वाले हैं, उन चर्चाओं पर एक बार तो विराम लग गया है। लेकिन चूँकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में हमेशा चर्चाएं, समीकरण 24 घंटे चलते हैं, तो अहिरवाल के क्षेत्र में भूपेंद्र यादव वर्सेस राव इंद्रजीत जी की जो चर्चाएं शुरू हुई हैं, निश्चित तौर पर वो चर्चाएं और जोर पकड़ेंगी और उसके जो परिणाम होंगे वो विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिल सकते हैं। आप भी ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, राव इंद्रजीत जी के राजनीतिक वर्चस्व को भूपेंद्र यादव जी किसी तरह की चुनौती पेश कर पाएंगे, या उनको जिस तरह का प्यार मान सम्मान लोग दे रहे हैं वो भविष्य में राजनीति के क्या संकेत आपको मिल रहे हैं। क्योंकि ओबीसी के नेता के तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी को एक चेहरा चाहिए, वो बड़ा चेहरा अब भूपेंद्र यादव में लोगों को दिखाई दे रहा है। और जो पूरी किसान मूवमेंट है उसमें केवल अहिरवाल क्षेत्र ऐसा है जो बीजेपी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ राजनीतिक समीकरण होते हैं। तो आप ज़रूर लिखिए कि भूपेंद्र यादव जी के इस तिरंगा यात्रा के क्या प्रभाव आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में आपको लगते हैं, क्या आप समझते हैं। और निश्चित तौर पर राव इंद्रजीत जी का जो परिवार है वो अहिरवाल का एक आज तक का सबसे बड़ा और कोई बड़ी चुनौती आज तक उनको नहीं मिली है। लेकिन ये बदलाव के दौर हैं और इस बदलाव के दौर में ये जो राजनीति हो रही है ये कुछ संकेत तो दे ही रही है। आप अपने मन की बात ज़रूर लिखें दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।